हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिंटू कुमार आ गया हूं अपने इस मैथ सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए अपने समांतर श्रेणी के एक और नए टॉपिक के साथ और एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन क्या है भैया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2। जैसा कि हमने टाइप नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। ये टाइप नंबर 1 क्या होता है भैया, तो एपी चेक करने को आएगा कि आपको एक सीरीज दे देगा और वो पूछेगा एपी है कि नहीं ये बताओ, तो वो आप बनाना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब ये जो अपना टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है, ये क्या करेगा, आपको एक एपी दे देगा और कह देगा कि वो एपी है, इसके 20 टर्म्स निकालो, इसके 1000वां टर्म्स निकालो, इसके 2000 टर्म्स निकालो। देखिए कैसे, एक मैंने आपको एपी दे दिया, जैसे 2 4 जैसे ले लिया, अच्छा से एपी लेते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब आप बताओ कि हम 100 नंबर जब आएगा, यानी ये तो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी तरीके से जब ये 100 नंबर पे जाएगा तो कौन सा संख्या यहाँ पे आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे 1 है, सेकेंड नंबर पे 3 है, थर्ड नंबर पे क्या है 5 है। इसी तरीके से जब ये 100वां पद आएगा, 100वां पद, कौन सा पद, 100वां पद, यानी 100 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ये कैसे निकालेंगे। तो भैया बड़ी समस्या आ गया, क्या हम लिखने जाएंगे 1 3 5 7 9 ऐसे करके, पता चलेगा पूरा दिन खत्म हो गया। हम लिखते हैं नंबर, कहीं 1000 पूछ दिया तो और हमारा 2 कॉपी भर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देना है। हाँ भैया ये तो मुझे पता है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ दोगे हेयर, दे दिया। अब ये एपी को आप क्या करो, नोट कर दो। बहुत बढ़िया भैया, नोट कर लेते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 कर लिया। उसके बाद अब एक बताओ, T1 इक्वल टू लिखो, पहला टर्म क्या है 1, T2 इक्वल टू लिखो, कितना है 3, लिख लिया। T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 3। जब भी आपको एपी वो दिया रहेगा और बोलेगा 10वां टर्म बताओ, 20वां टर्म बताओ, 30वां टर्म बताओ, तो आप हमेशा 2 ही टर्म लिखना, क्योंकि वो पहले से ही बोल दिया है कि एपी है। हमें एपी चेक नहीं करना है तो हम 3 टर्म लिखने जाएंगे, हमें वो बोल दिया है कि ये एपी है, तो हम कितना टर्म लिखेंगे भैया, तो बस हम 2 ही टर्म लिखेंगे। तो हमने क्या किया, एक टर्म और दूसरा टर्म लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। डी मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो आपने T2 में से T1 को माइनस करते हैं, यानी दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं, तो D निकल जाता है। तो देखिए भैया, तो 3 हमारा दूसरा टर्म है और पहला टर्म हमारा 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो हमारा D कितना निकल के सामने आ रहा है भैया मेरे, तो 2 निकल के सामने आ गया। अब यहां से D की वैल्यू निकालिए। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 100वां टर्म्स निकालना है, तो उसको डायरेक्ट निकालना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि गाना बच्चों को बहुत रटवाते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। आपको भी रटना है तो आप रट सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं रटवाता हूं, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाता हूं। जैसे कि मैंने बोला था, मैं आपको कुछ भी रटने को नहीं दूंगा। तो देखिए उसी तरीके से आपको कौन सा टर्म निकालना है, 100। तो 100 को कैसे लिखते हैं, T100। जैसे आप पहले को कैसे लिखते हो, T1, दूसरे को कैसे लिखते हो, T2, उसी तरीके से 100 को कैसे लिखोगे, T100 लिख दोगे। अब उसके बाद ये लिख सकते हो, लिख दिया भैया। कौन सा टर्म निकालना है तुम्हें, 100, तो एक कम कर दो। 100 से कम कितना होता है, 99, तो 99 और डी लगा दो, कोई दिक्कत हो बताओ। अगर तुम्हें T 5वां पद निकालना है, 5वां, तो a प्लस क्या है, डी, 4D, एक कम कर दो, डी उतना एक कम कर दो। जैसे तुम्हें छठा टर्म निकालना है तो क्या करोगे, a प्लस 6 में से एक कम कर दो, 5D। बात समझ में आया। बस आपको जोन सा टर्म निकालना हो, a प्लस उससे एक कम डी कर दो। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू कितना है भैया, 1 है, 99। d की वैल्यू कितनी है, 2, डाल दिया 2। 1 प्लस 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19, ये हो जाएगा 199। यही हमारा T100 टर्म्स निकल के सामने आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से टाइप क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2712 डॉट डॉट डॉट। हमें क्या करना है, यानी हिंदी में भी लिख लीजिए, 2a से लिख लीजिए, AP 2 7 12 का डॉट डॉट का 10वां पद निकाले।
यानी आपको एपी दिया है और क्या पूछ रहा है, 10वां टर्म निकालिए। अभी भी हमारे पास एपी दिया था, 100वां टर्म हमने निकाल के आपको दिखाया। सेम उसी तरीके से हमारा ये एपी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो मेरे भाई, यहाँ देते हो, यानी इंग्लिश वाले कैसे लिखते हो, हेयर, या गिवन डेट भी आप लिख सकते हो। अब क्या किया, एपी को नोट कर लिया, एपी इक्वल टू 2 7 12 डॉट 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 ले लिया। उसके बाद देखो T1 क्या है 2, T2 क्या है 7। हमने आपको बताया था जब भी आपको एपी में दूसरा टर्म, पहला टर्म, चौथा टर्म्स निकालना हो, आपको टर्म निकालना हो, तो आप एपी के बस 2 ही टर्म लिखना। जब भी आपको एपी चेक करना हो तभी आप 3 टर्म लिखना। याद रखना हमेशा, जब आपको एपी चेक करना हो तो भी आप 3 टर्म लिखना। नहीं तो जब आपको एपी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कितने टर्म्स लिखोगे, ओनली 2 टर्म्स। तो देखो यानी हमने 2 टर्म्स लिख दिए। अब इसके बाद क्या कर लोगे काम, डी निकाल लोगे। डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। T2 क्या है भैया, तो T2 7 है और T1 कितना है तो 2। तो D इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। D इक्वल टू कितना निकल के आया मेरे भाई 5। हमें कौन सा टर्म निकालना है, तो 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 10वां, 10th टर्म निकालना है। 10वां को कैसे लिखते हैं, T10। अभी हमने आपको बताया था जब 100वां पद निकालना हो तो a प्लस 99d, तो जब 10वां पद निकालना हो तो a प्लस का d, तो a प्लस 9d। बिल्कुल सही, a प्लस 9d। बस ऐसे याद रखना, 10वां निकालना हो तो a प्लस 9d, 8वां निकालना हो तो a प्लस 7d। तो उसी तरीके से 10वां निकालना है तो a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है भैया 2 डाल दिया 9। d की वैल्यू कितनी है भैया 5, तो 5 डाल दिया। तो देखो यहाँ से 2 प्लस 9 बचे 45, और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो T10 इक्वल टू क्या निकल के सामने आया मेरे भाई, तो T10 इक्वल टू आ गया आपका 47। तो ये था हमारा एपी का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा 2 मार्क्स में ये आते ही आते हैं। अब ये एपी का जो क्वेश्चन था ये हमारा सेकेंड टाइप आज क्लियर हो गया। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट तीसरे टाइप के क्वेश्चन एपी का लेकर। उसके बाद जब ये अपना एपी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि 10th क्लास का सबसे महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके बाद मैं आपको लेके आने वाला हूँ कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम एपी को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।